इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड की बात करते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड एक्चुअली 10 डिजिट का नंबर होता है। 10 डिजिट का रेफरेंस नंबर होता है फॉर द इंपोर्टर और एक्सपोर्टर टू इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, ठीक है, फ्रॉम इंडिया, टू इंपोर्ट इन इंडिया और एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, ठीक है। इट इज़ लाइक अ रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड इशूड बाय द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ द फॉरेन ट्रेड, किससे? DGFT, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। फिर से बोलो, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। इन सम केसेज इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड इज़ नॉट रिक्वायर्ड, एग्जाम्पल बैगेज के केस में नॉट रिक्वायर्ड। और आपको कहाँ साइट पे जाना है? www.dgft.gov.in पे जाना है। कहाँ जाना है? dgft.gov.in। फिर से बोलो, www.dgft.gov.in। आपको फॉर्म कौन सा भरना है? ANF2A। कौन सा भरना है? ANF2A, 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 ठीक है। बिल ऑफ लीडिंग की बात कर लेते हैं। बिल ऑफ लीडिंग क्या होता है? एक बिल ऑफ लीडिंग एक कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन द सेलर यानी इसको शिपर भी कहते हैं। सेलर यानी जो हमारा बंदा सामान इंपोर्ट कर रहा है या फिर एक्सपोर्ट कर रहा है, तो वो जो कॉपी साइन करता है, इसके बीच में और ट्रांसपोर्ट कंपनी, जैसे कैरियर भी कहते हैं। तो सेलर और कैरियर, सेलर या फिर शिपर और कैरियर कह लो। शिपर को सेलर भी कहते हैं, शिपर सेलर एक ही बात है, शिपर सेलर एक ही बात है। उसका और ट्रांसपोर्ट कंपनी, इसको कैरियर भी कहते हैं। तो उसके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके बीच में ये एग्रीमेंट कॉपी है, उसे कहते हैं बिल ऑफ लीडिंग। इन डोमेस्टिक टर्म में इसको बिल्टी भी कहते हैं। डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन के केस में उसको क्या कहते हैं? बिल्टी कहते हैं। तो ट्रांसपोर्ट कंपनी के बीच में जो डोमेस्टिक अंदर ही अंदर हमारे होती है, डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन होती है, तो बिल्टी कहते हैं। ट्रांसपोर्ट कंपनी के साथ में एग्रीमेंट होता है हमारा, ये तो ना सामान हमारा यहाँ तक पहुँचाना है, ठीक है। ये तुमने हमारा सामान यहाँ तक पहुँचाना है या फिर यहाँ से सामान यहाँ पर लाना है, तो जो भी बात है, या तो इंपोर्ट है एक्सपोर्ट है। तो सेलर या शिपर और ट्रांसपोर्ट कंपनी यानी कैरियर के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है, उसको कहते हैं बिल ऑफ लीडिंग। इसमें लिखा होता है टाइप, क्वांटिटी और डेस्टिनेशन लिखी होती है। टाइप, क्वांटिटी और डेस्टिनेशन लिखी होती है, और उसकी 3 कॉपीज़ बनती हैं। एक कॉपी तो इस मास्टर ऑफ वेसल को दे देते हैं, एक कॉपी देते हैं मास्टर ऑफ वेसल को दे देते हैं। उसके बाद जैसे ये यहाँ पर पहुँचा, US कस्टम पोर्ट पहुँचा और इस एक्सपोर्टर को दे दिया, तो उसके बाद क्या होता है? एक कॉपी तो ये रिटर्न कर लेता है और एक कॉपी साइन करके, ओरिजिनल कॉपी जो होता है उसको साइन करके वापस भेजा देता है जिसने सामान भेजा है, ठीक है। ये साइंड बाय द शिपिंग कंपनी, ये शिपिंग कंपनी साइन करके इसको वापस दे देती है, ठीक है। 3 कॉपीज़ होगी। एक कॉपी ये साइन करके ओरिजिनल इसको दे देता है, एक कॉपी ये रखता है और एक मास्टर ऑफ द वेसल रखता है, ठीक है। तो ये बिल्टी एक्चुअली एग्रीमेंट है बिटवीन सेलर एंड ट्रांसपोर्टेशन कंपनी कि मैं इतना टाइप, इतनी क्वांटिटी, इतने और इस डेस्टिनेशन पर लेके जा रहा हूँ, और इसके 3 कॉपीज़ होती हैं, ठीक है। अच्छा, बिल ऑफ लीडिंग, अगर शिप का केस है तो बिल ऑफ लीडिंग कहते हैं, अगर एयर का केस है तो एयरवे बिल कहते हैं, और लैंड का केस है तो डिलीवरी ऑर्डर कहते हैं। यह याद रखना, शिप के केस में बिल ऑफ लीडिंग कहते हैं, एयर के केस में इसको एयरवे बिल कहते हैं। एयरवे बिल क्या कहते हैं? एयर के केस में एयरवे बिल। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बिल ऑफ लीडिंग की बात कर रहे थे, लेकिन अगर एयर का केस होता है तो सेम चीज़ को हम एयरवे बिल कहते हैं, और लैंड का केस होता है तो उसे हम कहते हैं डिलीवरी ऑर्डर। क्या कहते हैं? डिलीवरी ऑर्डर। क्या कहते हैं? डिलीवरी ऑर्डर। फिर से बोलो, डिलीवरी ऑर्डर, एयरवे बिल और बिल ऑफ लीडिंग। अब देखो, बिल ऑफ लीडिंग डोमेस्टिक एक डॉक्यूमेंट साइंड बिटवीन द शिपर को सेलर भी कहते हैं और एजेंट भी कहते हैं, एंड द कैरियर जो कि ट्रांसपोर्ट कंपनी है, दैट डिटेल्स ऑफ द टाइप, क्वांटिटी एंड डेस्टिनेशन के गुड्स, ठीक है। तो इस चीज़ को हम दूसरी तरह से समझ सकते हैं कि यहाँ पर अब इसको एक्सपोर्टर मानते हैं, इसको इंपोर्टर मानते हैं, जैसे दे रखा है यहाँ पर। तो ये एक्सपोर्ट, इसे अगर ये हमारा ये शिप से यहाँ से लेकर यहाँ पर आ रहा है, अगर मान लो इंडिया इंपोर्ट कर रही है और US से एक्सपोर्ट कर रहा है, तो एक्सपोर्ट प्रेमिसेस से ये जो डॉक्यूमेंट है ये क्या बनेगा? हमारा बिल ऑफ लीडिंग। बिल ऑफ लीडिंग इज़ ए डॉक्यूमेंट साइंड बाय, ये जो डॉक्यूमेंट है इस कॉन्ट्रैक्ट है इसके बीच में और इसके बीच में कि तुम क्या क्या क्वांटिटी लेके जा रहे हो और क्या क्या टाइप है और क्या डेस्टिनेशन है, तो ये इसके अंदर लिखा होगा। तो 3 कॉपी बनाएगा इसकी, एक मास्टर वेसल को देगा, ठीक है। तो एक मास्टर वेसल देगा और एक ओरिजिनल कॉपी जो है वो साइन करके, शिपिंग वाला साइन करके ये इंडिया वाले को भेजेगा। तो एक कॉपी इसके पास रहेगी। तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट है इसके बीच में, तुम इतने सामान लेके जाना और उसको पहुंचाना। तो ये ट्रांसपोर्ट मास्टर ऑफ द वेसल लेके जाएगा, और ये लेके जाएगा, ये क्या है? ये इंडियन कस्टम पोर्ट है, इंडियन कस्टम पोर्ट पे वहाँ पर लेके जाएगा ये ट्रांसपोर्ट कंपनी वाला, और ये जाके दे देगा इसको इंपोर्टर को, ठीक है। ये हमारे इंडिया के अंदर है, ये इंपोर्टर है हमारा इन केस में। तो 3 कॉपीज़ होंगी, एक इसके पास होगी, एक इसके पास होगी, एक इसके पास होगी। समझ में आ गई बात? दोनों तरीके समझ में आ गया। या तो ये भी इंपोर्टर भी हो सकता है, ये एक्सपोर्टर भी हो सकता है। ये इंपोर्टर है, ये हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये इंपोर्ट कर रहे हैं। ये इधरवाइज ये सेलर भी हो सकता है। तो सेलर को शिपर भी कहते हैं, सेलर को शिपर भी कहते हैं, ठीक है। अगर ये सेलर है तो ये शिपर है, अगर ये सेलर है तो ये शिपर है। और उस केस में ये हमारा क्या आएगा? ट्रांसपोर्ट कंपनी आएगी, और उसको कैरियर कहते हैं। क्या कहते हैं? कैरियर कहते हैं। और एक कॉपी इसके पास रहती है मास्टर ऑफ द वेसल के पास। ये इंडियन कस्टम पोर्ट है, यहाँ पर आ गया। ये हमारे इंपोर्ट के केस में ऐसा होगा, एक्सपोर्ट के केस में ये सेलर बन जाएगा।
समझ में आगे बात। ट्रांसपोर्ट कंपनी यहाँ पर बन जाएगी, फिर ये लेके जाएगा यहाँ पर। अगर ये एक्सपोर्टर है तो यहाँ से ये इसके पास कॉपी जाएगी और ये यहाँ पर लेके यहाँ पर इंडिया के पास आएगा। समझ में आगे बात। आई थिंक बातें क्लियर हो रही हैं। देखिए देखा बिल ऑफ लीडिंग ये 3 फंक्शन है। ये रिसीट ऑफ गुड्स हैव बीन अपलोडेड कि मैंने शिप में रख दिए भैया, ये जो गुड्स थे मैंने शिप में रख दिए, अपलोड कर दिए। एविडेंस ऑफ दी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द शिपर एंड द कैरियर, शिपर और कैरियर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, शिपर और कैरियर के बीच में, ठीक है। समझ में आ गई बात। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स मैं तुम्हें दे दिए हैं, टाइटल ऑफ गुड्स तुम्हें दे दिए हैं। इंपोर्ट मैनिफेस्ट और क्या होता है, इंपोर्ट मैनिफेस्ट क्या होता है, या इंपोर्ट रिपोर्ट भी कहते हैं। इंपोर्ट रिपोर्ट IR या फिर IM, इंपोर्ट मैनिफेस्ट या फिर इंपोर्ट इंपॉर्टेंट है, इंपोर्ट मैनिफेस्ट या फिर इंपोर्ट रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पर्सन इंचार्ज फाइल करेगा, कौन करेगा इसको, कौन फाइल करते हैं, इंपोर्ट मैनिफेस्ट पर्सन इंचार्ज फाइल करते हैं इंपोर्ट मैनिफेस्ट को, ठीक है। और ये फाइल कब करता है, बिफोर द अराइवल ऑन द पोर्ट, आने से पहले ही इसको इंपोर्ट मैनिफेस्ट फाइल करना पड़ेगा, ऑनलाइन करना पड़ेगा। रीज़न क्या होता है, सो मच ट्रैफिक ऑन द पोर्ट, हाउ टू मैनेज द स्पेस, सेफ्टी ऑफ द गुड्स एंड वेसल एंड ई फाइलिंग होती है इसकी, ठीक है। और व्हीकल के केस में क्या होता है, आने के बाद भी फाइल कर सकते हैं। कब तक, कितने घंटे तक, 12 घंटे तक फाइल कर सकते हैं, 12 घंटे तक फाइल कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो इन केस ऑफ शिप वगैरह के केस में तो पर्सन इंचार्ज जो होगा, जो भी मास्टर ऑफ द वेसल होगा, वो फाइल करेगा इंपोर्ट मैनिफेस्ट और बिफोर द अराइवल ऑन द पोर्ट करेगा, ठीक है। और बिफोर मतलब इन केस ऑफ व्हीकल 12 घंटे तक आने के बाद भी फाइल कर सकता है। और इंपोर्ट मैनिफेस्ट जो होता है उसका रीज़न होते हैं कि पोर्ट ट्रैफिक होता है, पोर्ट पर उसको मैनेज करना होता है, स्पेस को और उसको सेफ्टी ऑफ द गुड्स एंड व्हीकल देखना होता है, और ई फाइलिंग का पर्पज़ होता है इसका। अब बात कर लेते हैं वेरी इंपॉर्टेंट बिल ऑफ एंट्री की बात कर लेते हैं। एक्चुअली बिल ऑफ एंट्री की बातें हो रही हैं। जब भी होम कंजम्पशन से पहले घर के लिए मैंने क्लियरेंस करवानी है तो उसके पहले हमें बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी पड़ती है। इट इज़ एप्लीकेशन फाइल बाय द इंपोर्टर, जो इंपोर्टर होता है फॉर द क्लियरेंस फॉर द होम कंजम्पशन। बिल ऑफ एंट्री इज टू फाइल ऑन द अराइवल या फिर बिफोर द अराइवल आल्सो, पहले भी कर सकता है या फिर ऑन अराइवल करता है। और इसकी ई फाइलिंग होती है, इसकी कैसे होती है, ई फाइलिंग होती है। और ये शिपिंग बिल बेसिकली एक्सपोर्ट पर्पज़ के लिए होता है, शिपिंग बिल कैसे होता है, एक्सपोर्ट पर्पज़ के लिए होता है। तो बिल ऑफ एंट्री होम कंजम्पशन के लिए ये सारी बातें हमारी बिल ऑफ एंट्री की हो रही हैं। तो हम दोनों समरी देख लेते हैं। सबसे पहले तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर तो ये देखो मैंने थोड़ा बातें क्लियर कर दी हैं। ये एक्सपोर्टर बना दिया, ये इंपोर्टर बना दिया। यहाँ पर सबसे पहले क्या करेगा, ये इसके और कैरियर के बीच में, शिपर और कैरियर के बीच में, या फिर समझो सेलर और ट्रांसपोर्ट कंपनी के बीच में एक बिल ऑफ लीडिंग टाइप क्वांटिटी डेस्टिनेशन लिखा होगा। उसके 3 कॉपीज़ बनेगी, जो एक कॉपी इसके पास होगी, ओरिजिनल कॉपी इसको भेज देगा, और एक इसके पास रहती है। ये फाइल होगा, पहली चीज़ ये होगी, ठीक है। उसके बाद ये मेरा बन गया बिल ऑफ लीडिंग। शिप के केस में बिल ऑफ लीडिंग होता है, अगर एयर के केस में एयरवे बिल होता है, और लैंड के केस में डिलीवरी ऑर्डर होता है, ठीक है। ये बातें समझ में आ गई, आई थिंक समझ में आ गई है कि एयरवे बिल होता है, बिल ऑफ लीडिंग होता है, और डिलीवरी ऑर्डर होता है। शिप की बात कर रहे हैं तो बिल ऑफ लीडिंग की बात कर रहे हैं, जिसमें टाइप क्वांटिटी और डेस्टिनेशन लिखा होगा। सेम चीज़ें एयरवे बिल में भी होंगी और डिलीवरी हमारे डिलीवरी ऑर्डर में भी होंगी, आगे आ गया हमारा ये। और इसने क्या चलना शुरू करी, यहाँ से चलना शुरू किया ट्रांसपोर्ट कंपनी कैरियर ने, और बीच में पहुँचा। तो पहुँचने से पहले वो क्या फाइल करेगा, इंपोर्ट मैनिफेस्ट या फिर इंपोर्ट रिपोर्ट, इंपोर्ट मैनिफेस्ट या फिर इंपोर्ट क्या कहते हैं, रिपोर्ट फाइल करेगा। कौन करेगा, पर्सन इंचार्ज, जो कि मास्टर होगा, मास्टर ऑफ द शिप होगा, पर्सन इंचार्ज फाइल करेगा। वेसल के केस में मास्टर होता है, कैप्टन होता है। इन केस ऑफ कैप्टन ही होता है, कौन होता है, तो जो एयरक्राफ्ट का जो पर्सन इंचार्ज होगा, एक्चुअली एयरक्राफ्ट के केस में, एयरवे बिल के केस में वो करेगा, जो भी पर्सन इंचार्ज होगा विल फाइल द इंपोर्ट मैनिफेस्ट। कब करेगा, बिफोर द अराइवल ऑन द पोर्ट, आने से पहले करेगा इंपोर्ट मैनिफेस्ट। रीज़न क्या होता है, सो मच ट्रैफिक ऑन द पोर्ट होता है, मैनेज द स्पेस होता है, सेफ्टी ऑफ गुड्स एंड वेसल होता है, और ई फाइलिंग होता है इसका पर्पज़। इन केस ऑफ व्हीकल जो होता है वो 12 घंटे तक, आने के 12 घंटे तक भी फाइल कर सकते हैं, आने के 12 घंटे तक भी फाइल कर सकते हैं, ठीक है। बिल ऑफ लीडिंग की हमने बात कर दी कि गुड्स अपलोड कर दिए, नहीं किए, एविडेंस की शिपर और कैरियर के बीच में कि कॉन्ट्रैक्ट हो गया, डॉक्यूमेंट टाइटल ऑफ गुड्स हमने ट्रांसफ़र कर दिया है, ये हो गया बिल ऑफ लीडिंग। इंपोर्ट मैनिफेस्ट हो गया। अब जब यहाँ पर पहुँच गया, इंपोर्ट मैनिफेस्ट हमने फाइल कर दिया, जब यहाँ पहुँचा तो उसका बिल ऑफ एंट्री फाइल करके ही होम कंजम्पशन के लिए क्लियर कर सकते हैं, या तो वेयर हाउस में होगा या फिर उसको यहीं पोर्ट से ही क्लियर करवा सकता है बिल ऑफ एंट्री फाइल करके, या तो वेयर हाउस में ले जाएगा, वहाँ रखेगा, और वहाँ से फिर बिल ऑफ एंट्री फाइल करके होम कंजम्पशन के लिए क्लियर करवाएगा। ऑन और बिफोर भी करवा सकता है, बिल ऑफ एंट्री जो होता है ऑन या फिर बिफोर भी करवा सकता है, अराइवल
फॉर द क्लियरेंस फॉर द गुड्स फॉर द होम कंजम्पशन, ये इंडियन कस्टम फॉर है, करवा लेगा तो घर पर ले आएगा, मतलब अपने सामान पर, अपने शॉप पर या घर पर ले आएगा, फॉर होम कंजम्पशन ले आएगा। और दूसरी बात क्या है यहाँ पर, अगर ये इंपोर्ट है तो बिल ऑफ एंट्री, और एक्सपोर्ट होता है तो क्या होता है, शिपिंग बिल होता है, ठीक है। एक्सपोर्ट के केस में शिपिंग बिल होते हैं। एप्लीकेशन फाइल बाय द इंपोर्टर फॉर द क्लियरेंस फॉर द होम कंजम्पशन, बिल ऑफ एंट्री फाइल ऑन द अराइवल और बिफोर द अराइवल आल्सो, एंड इट इज़ ई फाइल्ड।